Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture. I'm Mehtud Abbas. This lecture is for class 8. Before starting exercise, if you understand I'm working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. Now we discuss about the profit markup, principal amount, profit markup, rate and period. वो प्रॉफिट की बात करें, when we deposit money into bank, the bank use our money and return the pays in extra amount along with our actual deposit. The extra money which the bank gives for the use our amount is called the profit under deposit. देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हमने हमने अगर पैसे हमारे पास सपोज करें 50,000 रुपये, हमने क्या किया, 50,000 रुपये बैंक में जमा किए। अब बैंक वालों ने जो 50,000 रुपये रखे हैं तो बैंक वाले अपने पास रखते तो नहीं है, फिर वो भी क्या करते कि किसी दूसरे बंदे को देते। अगर हमसे उन्होंने पैसे जो लिए, हमें बोला कि भाई आपको हम 4% के ऊपर हम आपको फायदा देंगे, आगे वाले से बंदे से जो पैसे दे रहे हैं उनसे वो 10% लेते, 12%, 15%। अब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा परसेंटेज ले रहे हैं, हमें तो 4%, लेकिन वही 50,000 रुपये वो यूज करके मीन्स वो उसमें क्या करेंगे, उसे 6, 7 या 8% ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं। तो मीन्स जो ऊपर वो ले रहे हैं तो मीन्स अब वो उन्होंने से तो फायदा ले लिया। अब हमें क्या, हमने जो 50,000 जमा करवाए थे, अब 4% के ऊपर हमारे जो पैसे जितने बनते हैं, सपोज के 2,000, 3,000, 4,000 जो भी बनते, वो हमें पैसे दे रहे हैं। अब वो जो ऊपर के पैसे हमें मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट। मतलब हमारे 50,000 भी हमें मिले और 2,000 या 2,500 जितने भी 3-4 हजार ऊपर जो मिल रहे हैं हमें, वो फिर टाइम पीरियड होता है कि भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो टाइम पीरियड के हिसाब से फिर वो कहते हैं भाई आप इतना टाइम, जितने टाइम हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारी प्रॉफिट भी हमें ज्यादा मिलता जाएगा। अब देखो, मार्कअप की बात करें, व्हेन वी borrow मनी फ्रॉम अ बैंक टू रन अ बिजनेस, द बैंक in return receive some extra amount along with the actual money given. This extra money which the bank receives known as a markup. अब देखो, अगर हमने पैसे जो बैंक में रखे थे तो हमें जो फायदा हुआ वो हमें क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट। अब देखो, मार्कअप का क्या मकसद है, बैंक वाले ने हमें पैसे दिए। अब जो बंदा, मैंने आपको बोला कि हमने 50,000 लाजिमी, अब मैं जा रहा हूँ या आप जा रहे, वहां से हम पैसे ले रहे। अब हमने उनसे 50,000 रुपये लिए तो उन्होंने बोला भाई इसके परसेंटेज इतना हो गए। अब वो जो परसेंटेज हासिल कर रहे हमसे, पहले हम जो परसेंटेज ले रहे वो प्रॉफिट करा है, अब वो जो परसेंटेज हमसे हासिल कर रहे हैं तो उस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, मार्कअप। मतलब वो तो हमसे 50,000 तो ले रहे, ऊपर जो है वो 6, 7, 8 हजार या 5 हजार जो ऊपर हमसे ले रहे हैं उसको हम कहेंगे यहाँ पे मार्कअप। अब देखो, प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट वी बारो आर डिपोजिट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो, अगर हमने पैसे 25 या 50,000 ले रहे हैं या दे रहे, जो जो रकम हमने रखी है या हमने ली है उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अब उस प्रॉफिट और मार्कअप रेट, द रेट एट विच द बैंक गिव्स द शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर इज नोन द प्रॉफिट और मार्कअप इट एक्स परसेंटेज। अब यहाँ पे जो रेट दे रहे हैं बैंक वाले, दे रहे हैं शेयर होल्डर को, जो अकाउंट शेयर होल्डर है, मतलब आप हैं, मैं, जो पैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं या उनको दे रहे हैं, तो उनके ऊपर जो वो परसेंटेज हमें देते हैं, मतलब 3%, 4%, वो हमारे पास क्या बनेगा, मार्कअप रेट या प्रॉफिट। ठीक है। अ पीरियड, द टाइम फॉर विच पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस इज नोन एज पीरियड। अब आपने, मतलब जितने भी पैसे रख रहे हैं वो कितने टाइम के लिए रख रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, पीरियड। अब कैलकुलेट पीरियड और मार्कअप। अब प्रॉफिट या मार्कअप को हम आई से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को पी से डिनोट करो, रेट को हम आर से डिनोट करेंगे, टाइम को हम टी से, पी आर टी। ठीक है। तो मीन्स आप प्रॉफिट या मार्कअप जो हासिल कर रहे हैं या आप या बैंक वाले जो हासिल कर रहे हैं तो उसको आई से डिनोट करना है। आपकी टोटल रकम कितनी है, आपका परसेंटेज रेट कितना रखा है, या कैसे कितना बैंक वाले ले रहे हैं, आप कितना, आपको कितना दे रहे हैं, या टाइम पीरियड कितना है, तो वो सारा यहाँ पे वो आपके पास ये एक फार्मूला बन गया, पीआरटी। अब पूरी एक्सरसाइज के ऊपर होगी।
क्वेश्चन 1 में कहता फाइंड द रेट प्रॉफिट अर्न Rs 40,000 एट द रेट 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। प्रॉफिट मालूम करो, अगर 40,000 रुपये पे उसका परसेंटेज रेट है वो 3 पर ईयर के हिसाब से, अब 4 साल के अंदर उसने कितना प्रॉफिट हासिल किया है वो हमें मालूम करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट IPR इंटू टी डिवाइड बाई 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, रेट 3% है और टाइम पीरियड 4 ईयर्स है। तो यहाँ पे 40,000 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100, तो मीन्स यहाँ से 2020 कैंसल, उसके बाद 3 4 12, 12 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44,800। मकसद उसने जो 3 साल के अंदर उसने जो फायदा हासिल, उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 4,800 का हुआ है। 2 में कहा साउथ बारोड Rs 25,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। तो देखो साउथ ने 25,000 रुपये बैंक से लिए और उसका जो रेट था वो 6% था और ये टाइम पीरियड था 3 साल की तक। अब हमें मालूम करना है कि उसने जो पैसे के अलावा अपने जो ऊपर पैसे दे रहा वो कितना दे रहा हमें मालूम करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑन टाइम डिवाइड बाई 100, तो 20 प्रिंसिपल अमाउंट पे 25,000 और परसेंटेज 6 है और रेट टाइम पे 3 है डिवाइड बाई 100, तो 20 कैंसिल, 250 को 6 से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4,500। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करो जब इन्वेस्ट by Riaz in a business if he receive profit Rs 4,200 in a 3 years at the rate of 10% per year। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने टोटल रकम हमें वो मालूम करनी है जब उसने इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में और उसने जो फायदा हासिल किया वो 4,200 है और ये टाइम पीरियड है 3 साल के लिए और इसने जो परसेंटेज रेट है वो कितना है यहाँ पे 10%। तो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है, तो P माइनस 100 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई R टी डिवाइड करेगा तो ये फार्मूला बनेगा। तो इंटरेस्ट जो उसने हासिल किया है वो 4,200, तो यहाँ पर हमने लिखा 100 डिवाइड 10, रेट 10% है, टाइम 3 है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4,200 100 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 0 0 कैंसिल, 3 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया 14,000। इसको मतलब इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 14,000 थी, उसके ऊपर इसका इतना फायदा होगा और 4,200 का फायदा होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा अजमल इन्वेस्ट सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव अ प्रॉफिट 27,000 एट द रेट 12% पर ईयर 3 ईयर्स। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब अजमल में भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, मतलब अपने अमाउंट, और इसने फायदा हासिल किया है 27,000 का और उसका रेट 12% का था और ये 3 साल तक था। अब हमें अमाउंट हमें मालूम है, इन्वेस्ट जो किया उससे मालूम है। तो सेम आई सिंपल 27,000 हासिल किया इसने और 100 डिवाइड 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर 36 से डिवाइड करेंगे तो इसकी 75,000 इसकी अमाउंट इसने जमा कर मतलब दी थी, तो उसके ऊपर इसको इतना फायदा हुआ। क्वेश्चन 5 में क्या 8 व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप। मार्कअप का क्या रेट होगा। वुड Rs 6,800 अमाउंट बिकम 9,044 in 11 years। ठीक है, अगर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मार्कअप का रेट क्या होगा एनुअली जब उसे 6,800 अमाउंट हो गया 9,044 11 ईयर्स में, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये मतलब उसके फायदा मिलने के बाद जो रकम मिली वो कितनी 9,044, प्रिंसिपल अमाउंट की 6,800 माइनस किया तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का 2,244। अब यहाँ पे रेट बड़ा परसेंट हमें रेट निकालना है, तो रेट का फार्मूला I × 100 P × T, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हमें रेट निकालना है तो ये P और T मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो सेम उसी का रेट का, तो सिंपल 2,244
100 और प्रिंसिपल अमाउंट 6800 टाइम पर 11, तो 11 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 220 को कैंसिल करिए, डिवाइड करें तो 3% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एट व्हाट एनुअल रेट, एनुअल रेट क्या होगा प्रॉफिट का, विद सम 5800, जो रकम थी वो 5800 थी, will increase as 7105 in a 3 years time। तो अगर 5800 रकम थी, जब वो बढ़ गई तो 3 साल के अंदर होगी 7105 रुपये। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे टोटल रकम हमें मिली, वो क्या मिली यहाँ पे उसको ए से डिनोट करेंगे, और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5800, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1305 आ गई। मकसद इसको जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिला या उसने दिया वो कितना दिया यहाँ पे, वो उसका फायदा जो हुआ वो कितना हुआ 1305 रुपये। तो रेट हमें निकालना है सेम, आई की वैल्यू यहाँ पे 1305 परसेंट 100 पैसे हमारे 5800 टाइम 3, तो मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड करेंगे तो 7 और 1/2 या 7.5 भी लिख सकते हैं। तो रेट इसको इतना मिला। क्वेश्चन नंबर 7 में हाउ लॉन्ग वुड Rs 15,500 have to be invest at a markup rate 6% per year to gain Rs 2,790। तो यहाँ पे हमें पूछा कि कितना अर्सा लगा, मैं टाइम पीरियड पूछ रहा है कि अगर वो 15,500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, उसको मार्कअप जो रेट मिला वो कितना मिला 6% पर ईयर के हिसाब से उसने जो हासिल किया वो 2,790 रुपये। ठीक है, तो सेम टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हमें आई इंटू सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है, ये हासिल किया उसने, तो यहाँ पे 2790 मतलब 100, और जो यहाँ पर उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 15,500 डिवाइड बाय 6, जब इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके वो 3 इयर्स मतलब 3 साल के अंदर उसने 2790 रुपीज उसने मतलब हासिल की है। तो टोटल वैल्यू करी 3 साल के अंदर, टाइम पीरियड का 3 साल है। ये भी क्वेश्चन सेम है, हाउ लॉन्ग वुड Rs 25,000 हैड टू बी डिपॉजिट इन अ बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैंक Rs 31,000। कितना टाइम पे लगा, जब वो 25,000 रुपया अगर बैंक में रख रहा है वो 12% के हिसाब से, और उसने हासिल किए 31,000। तो सेम टोटल अमाउंट जो हासिल किया 31,000 प्रिंसिपल 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6,000 आएगा। तो टाइम पीरियड आई इंटू 100 पी इंटू आर प्रिंसिपल रेट, तो सिंपल जो हासिल किया वो था 6,000 125 डिवाइड, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 2 इयर्स, तो 2 साल के अंदर इसने ये अमाउंट हासिल की है।